उसके बारे में। इस चीज़ की ही डिमांड चल रही, क्योंकि किसान इतना सारा इनपुट डाल रहा है, इतना सारा इनपुट डाल रहा है, उसके घर के सारे लोग भी काम कर रहे हैं और वो बाहर तो मार्केट में पैसा भी लेकर आ रहा, उस पूंजी से ब्याज भी देना पड़ रहा है, उन सबको जोड़ रहा किसान वो। और तुम कह रहा है इन सब के बाद जितना मेरा सारा लगा, अब जितनी मैंने मेहनत लगाई ना उसका 50% मुझे बढ़ा कर दो। समझ नहीं बात या? तो ऐसा करके इस टाइम गेहूं का मूल्य 2125 रुपए है। अगर C2 प्लस के 50% को अगर एमएसपी दिया जाएगा तो 3150 रुपए, 1000 रुपए से गेहूं पर आराम से बढ़ जाएंगे। ऐसी बहुत सारी अन्य फसलें जिन्हें एमएसपी पर लाने की मांग कर रहा हो। एमएसपी का मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थक मूल्य। ये न्यूनतम समर्थक मूल्य वही मूल्य हो, क्यों? इसी चीज की तो डिमांड चल रही, क्यों देना चाहिए? क्यों कह रहे हैं कल को फसल हमारे खेत में ज्यादा पैदा होगी तो हमारी फसल सस्ती ना बिका, अगर सस्ती बिकेगी ना तो नुकसान होगा किसान को। क्यों? उसकी फसल सस्ती जा रही तो किसान की चारों तरफ तो दुर्गति। समझ आई बात है? इसलिए वो दूसरी फसलों पर भी, अभी वर्तमान समय में 24-25 फसलों पर सरकार एमएसपी दे रही, वो और भी अन्य फसलें ऐसे हैं जो किसान पैदा कर रहे हैं, ये कुछ सारी फसलें हैं इन्हें भी एमएसपी के अंदर डाल लो, तभी तो किसान सुरक्षित होगा। किसानों को अन्नदाता यूं तो कहा जा, तो किसानों की मांग गलत नहीं है बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि वो इस वाले फॉर्मूले को इस्तेमाल करवाना चाह रहे हैं, C2 प्लस के 50% एमएसपी, ये चाहिए उन्हें, ये वाला फॉर्मूला। आज देखो किसान आंदोलन कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, किसान आंदोलन के जो नेता वे कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं कि हम C2 प्लस 50% एमएसपी की डिमांड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या क्या जोड़ रहे हैं? जितना देखो किसान जागा खेत बीज खरीद कर लेगा, पैसे दिए, सुनो, बीज खरीद कर लेगा, ट्रैक्टर वाले को पैसे देगा, जुताई करवाने के पैसे देगा, मजदूर को पैसे देगा, सब कुछ जोड़कर उसे घर के कैंडिडेट भी तो लग रहे हैं, उनके तो पैसे नहीं जोड़ता हो। वो इस बार वो भी जोड़ रहा है, नुकरा में घर के बस 10 लोग काम कर रहे थे, उनका सबका पैसा जोड़ो। समझ में बात है? उनका सबका पैसा जोड़ने के बावजूद तब जाकर हम उसके बाद जब हमारा गेहूं कट का आगा सारा टोटल जुड़कर और जो गाड़ी में रखकर ले गए वो भी जोड़ो, उसे कोई जोड़ेगा, किराया देना पड़ता। समझ बात है? उसे सब कुछ जोड़कर तब एमएसपी दो हम। अब 50% होना चाहिए हमारी फसल का, जितना मान लो मुझे गेहूं पैदा करने में, जितना मेरा गेहूं पैदा करने में 1 क्विंटल मुझे गेहूं पैदा करने में कुछ तो पैसा लगा होगा मेरा। 1 क्विंटल गेहूं पैदा करने में मेरे 1000 रुपए लग गए। कितने? 1000 रुपए लग गए। इसी तरह करके उसके बाद आगे जाकर 1500-500 रुपये और लगा लो, सारा कॉस्ट वास्ट पैनी वानी मिला कर जो इसके अंदर था, 1500 रुपये के आसपास मुझे 1 क्विंटल गेहूं पड़ गया खेत के अंदर ही। और वो किसान बेच रहा बेचारा 2000 रुपये का, 500 रुपये का फायदा हुआ, तो बड़े मजदूरी कर लगाओ। इसलिए किसान तो ज्यादा मजबूत मजदूर होते चले जा रहे, क्योंकि किसानों की इनकम नहीं बढ़ी। कई साल तो हम उसी फॉर्मूले को इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी हम जिस चीज पे एमएसपी देवा ना, बस किसान ने जितना लगाया ना उसका 50% उस पर लगा कर दे दो। किसान ने जितना लगाया खेत के अंदर उसका 50% उस पर लगा कर दे दो। मान लो किसान ने खेतों में 1000 रुपये लगाए, उसका 50% बैठेगा 500 रुपये, और तो 500-1500 रुपये की उसकी वस्तु बिक जाएगी। तो गड़बड़ है ना मामला। कई सालों तो इस चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए किसान है ना उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी। समझ बात या? हमारा जो अभी किसानों के हाथों पैसा ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी फसल के दाम कभी बढ़ी नहीं रहे बिल्कुल भी, वे स्थिर हो चुके। समझ में आई बात या? जब उसकी फसल के दाम नहीं बढ़ रहे हैं ना तो समस्या पता कहां से हो जाएगी? जितने भी किसान भाई होंगे ना हमारे, उनके पास ना उनके हाथ में पैसा नहीं होने का। और जब किसानों के हाथ में पैसा नहीं होने का ना तो जो ग्रामीण क्षेत्र उससे जो आने वाला डिमांड वो गायब हो जाएगा। तो ग्रामीण क्या समस्या आ रही हमारे देश के अंदर? ग्रामीण क्षेत्र से जो आने वाला डिमांड है ना वो गायब होगा। और जब ग्रामीण क्षेत्र से डिमांड नहीं आ रहा ना, वो जो सेकेंडरी सेक्टर हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हो, प्राथमिक क्षेत्र जिसमें कृषि से संबंधित सारा काम हो, दूसरा क्षेत्र जो कंपनी वाला सारा काम हो, तीसरा क्षेत्र जहां कंप्यूटर वाला सारा काम हो, सेवा क्षेत्र। तो 3 क्षेत्र हमारे, सुन लो, 3 क्षेत्र हमारे अर्थव्यवस्था के। प्राथमिक क्षेत्र जहां एग्रीकल्चर डोमिनेट करेगा, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर जहां हमारा कंपनी डोमिनेट करेगी, तीसरा जहां सेवा डोमिनेट करेगी। तो जो हमारा जो प्राथमिक क्षेत्र है ना उससे डिमांड नहीं आ रहा। डिमांड इसलिए नहीं आ रहा, क्यों? जब किसानों के पास फसल बिक जाती तो उनके हाथ में पैसा आ जाता, और जब पैसा आ जाता ना तो मार्केट में जाकर खरीदारी कर रहे थे। अब किसान में पैसा ही नहीं है। जब किसान में पैसा ही नहीं है, उसके हाथ में पैसा नहीं है, तो प्राथमिक क्षेत्र से जो आने वाला डिमांड है ना वो गायब होगा, क्योंकि किसान की इनकम नहीं बढ़ पाई। जब किसान की इनकम नहीं बढ़ पाई, क्यों? क्योंकि किसी भी सरकार ने ध्यान दिया ना। तो इस सरकार ना सही, तो सरकार निकम्मी है, इससे पिछले वाली उससे भी ज्यादा निकम्मी थी। समझ में बात है? किसान को चारों तरफ से रोना ही रोना होगा। और जब किसानों को रोना ही रोना होगा ना तो प्राथमिक क्षेत्र से आने वाला डिमांड गायब होगा, क्योंकि किसानों को जो फसलों पर मिलने वाला जो लाभ था वो लाभ नहीं मिल पाया, जिसके कारण उन्होंने मार्केट में जाकर खरीदारी नहीं करी। और ये भारत के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम समस्या बनने वाला आने वाले टाइम पर। ये नेताएं, जितने भी नेता हैं, सब अपना अपना पेट भरने पर लगे हुए। सब किसी को राजनीति करनी है, किसी को अपना घर बनना, किसी को अपना बेटा सेट करना, किसी को देश के किसानों पर ध्यान नहीं देना, किसी को भी। समझ बात या? ये सब जितने बड़े बड़े नेता सब ये राजनीति करेंगे या फिर अपने बच्चों का देखेंगे, मेरे बेटे को नेता बना दो, मेरे भाई को नेता बना दो। इनका सबका यही काम है। जितने भी नेता हैं इनके चुंगल से कभी हम किसान बेचारा इनके गोल गोल घेरे में घूम रहा है, आंदोलन कर रहा है। किसान के रास्ते में इतने बड़े बड़े काटे काट दिए इन्होंने, इतने बड़े बड़े काटे। अबे महामूर्ख आदमी, और उनसे बात भी नहीं करते बिल्कुल भी जाकर। अगर पंजाब और हरियाणा का किसान काम करना बंद कर दे
एक साल फसल पैदा ना करो तो भारत को ना गेहूं अनाज भी बाहर से लेकर आना पड़ेगा। इस बात को भूलना नहीं चाहिए। समझ बात या इस बात को भूलना नहीं चाहिए। पंजाब हरियाणा किसान पूरे भारत को ही नहीं, हम आधे से ज्यादा बाहर भी बेच कर रहे गेहूं और चावल को। गेहूं और चावल को बाहर भी बेच कर रहे। इतना गेहूं चावल हमारे पास मौजूद है आज, कारण पंजाब और हरियाणा के किसान, और उन पर सरकार ध्यान नहीं देती। एमएसपी क्या दे रही? वही पुराने वाला घिसा पेटा फॉर्मूला, FL2 प्लस 50% वाला, AL प्लस के FL2 प्लस 50 की पुराना घिसा पेटा फॉर्मूला। समझाऊंगा क्या है वास्तव में, मोटे मोटे तौर पर तो समझ में आ चुका ना तुम, समझ में आया बात या? तो किसान अब क्या हुआ, तो प्राथमिक क्षेत्र से आने वाला डिमांड था ना वो गायब होगा। जब वो गायब हो जाएगा ना तो जो गांव के लोग डिमांड नहीं कर रहे। और भारत आज भी गांव में बस डिमांड क्यों नहीं कर रहे? उनके हाथ में पैसा ही नहीं है। जब भी मैं मार्केट की तरफ जाएंगे अब सोच समझ के जाना पड़ रहा हूं। क्यों? क्योंकि उनके ग्रामीण क्षेत्र से आने वाला डिमांड कम होगा। और जब डिमांड कम हो जाएगा ना, ऐसा करके डिमांड कम हो जाएगा तो नुकसान पहुंचेगा देश को। जैसे डिमांड कम होगा तो कारण पहुंचेगा, पता कौन सा क्षेत्र पर असर पड़ेगा? दूसरे सेकेंडरी सेक्टर पर भी असर पड़ेगा। क्यों पड़ेगा सेकेंडरी सेक्टर काम ही नहीं करने का। क्योंकि किसान क्या खरीद कर लेगा? टीवी, फ्रिज, कूलर। ये कौन से क्षेत्र में बना? दूसरे क्षेत्र में, सेकेंडरी सेक्टर में। और ये जब टीवी, फ्रिज, कूलर खरीद कर लेगा आगा, वे तो वैसे रखे रहेंगे। फिर वहां जाएगी मंदी, जिसे हम स्लो डाउन कहते हैं। फिर हमारा देश जो प्रोडक्शन हो रहा था ना, उसकी खपत हमारे देश में भी नहीं हो रही। बाहर तो बहुत दूर की बात है। क्यों? क्योंकि सरकारों ने पता किस पर ध्यान नहीं दिया? प्राथमिक क्षेत्र को इग्नोर कर दिया। प्राथमिक क्षेत्र को इग्नोर करना, कृषि को, किसानों को इग्नोर करना बहुत भारी पड़ सकता किसी भी सरकार को। समझ में आई बात है? मैं तो यही आग्रह करता हूं, अगर तुम्हें बचना ना तो किसानों से बच कर रहो। किसान बहुत बड़ी चीज है, बहुत ताकत है किसान के अंदर। समझ में आई बात है? और ये बात उन्होंने दिखाया था जब उन्होंने पिछली बार आंदोलन करा था, सरकार को झुकना पड़ा था। मोदी सरकार ने माफी मांगकर तीनों कानून वापस लिए थे। और इस बार फिर में आंदोलन करने आए। इन्होंने इतने बड़े बड़े कांटे, करेन, सेना जो बॉर्डर पर खड़ी होनी चाहिए, किसानों के सामने खड़ी कर दी। जय जवान जय किसान, इन्होंने जवान की और किसान की टक्कर करवा दी। लाल बहादुर शास्त्री किसी जमाने में जय जवान जय किसान का नारा दिया करते थे। ऐसे हमारे नेता थे। ये देखो ऐसे नेता, इनके मुंह से दो बाणी भी नहीं निकलती, दो वर्ड भी नहीं निकलते किसानों के लिए। और जब वोट मांगने का नंबर आगा ना, अब बड़े बड़े भाषण देकर चले जाएंगे। ये वही नेता हैं, समझ गए?